मुझे अब 17 साल हो गए ये करते हुए, और दिलचस्पी लिटरली कहते हैं ना कि मुझे साड़ी से तो नफ़रत थी, मैं सच्ची आपको बताऊं। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, भगवान ने आपके लिए डेस्टीन करके रखी होती है। तो मैंने साड़ी ड्रेपिंग को नहीं ढूंढा, साड़ी ड्रेपिंग मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे पकड़ ली। मुझे लिटरली मेरे लाइफ में कोई एम नहीं था कि मुझे एक्चुअली कुछ करना है, और कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। शायद इसलिए साड़ी ढूंढते ढूंढते मुझ तक आई कि आपका एक एम है लाइफ में। देखिए, एक साड़ी को जब मैं एक पार्टी में एक तरह से पहन के गई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी सेम गैदरिंग में मैंने सेम साड़ी अलग तरह से पहन के गई, मैं तो बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली। तो साड़ी वही, जेंट्री वही, ज्वेलरी वही, मैं खुद भी वही, तो बदला क्या? ड्रेप। तो मुझे लगा तब एक कहीं ना कहीं बीज बो दिया था मेरे दिमाग में कि साड़ी के स्टाइल को बदलते के साथ ही आपने एक कपड़े को दो लुक दे दिया। तो इसी तरह से धीरे 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 मैं मैनीक्विन के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू की। आज के टाइम पे जहाँ डिज़ाइनर हर दिन एक नया कपड़ा बना रहे, एक नया फैब्रिक ला रहे, हमें हर दिन एक नया ड्रेप लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि यंग जनरेशन को हम रूटेड रख सके और उनको बताएं कि इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई पहनावा ही नहीं है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप दुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, अक्सर आपने अगर बात करें लास्ट कुछ दिनों के पहले की, तो G20 में आपने देखा होगा कि कुछ विदेशी मेहमान आए थे जिन्होंने अक्सर सुर्खियों में देखा गया था कि उन्होंने साड़ी और सूट पे ऊपर बहुत सारी खबरें जो थी चर्चाएँ देखने को मिली। उसके साथ साथ जब भी आप कोई बॉलीवुड मूवी देखते हैं या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उसमें महिलाओं ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक साड़ी जो होती है वो बांधी होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि उन साड़ियों को कौन बांधता है, किस प्रकार से उसके डिज़ाइन क्रिएट होते हैं। तो सारी चीज़ें आज जो है आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं लुधियाना में आए सीधा डोलीजा मैम का। सत श्री अकाल आप सबको। सत श्री अकाल मैम और वेलकम टू लुधियाना लाइव। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम ये बताइए कि अक्सर आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं साड़ियों के ऊपर बनाए हैं, अपना ही रिकॉर्ड खुद भी तोड़ा और कुछ सेकंड में साड़ी बांधने का भी अपने रिकॉर्ड बनाया। तो अभी तक काफ़ी जो अभिनेत्री हैं उनकी भी आपने जो है साड़ी बांधी अलग अलग डिज़ाइंस के साथ। तो कौन सी उम्र से आपने इस चीज़ पर दिलचस्पी देखी? मुझे अब 17 साल हो गए ये करते हुए, और दिलचस्पी लिटरली कहते हैं ना कि मुझे साड़ी से तो नफ़रत थी, मैं सच्ची आपको बताऊं। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, भगवान ने आपके लिए डेस्टीन करके रखी होती है। तो मैंने साड़ी ड्रेपिंग को नहीं ढूंढा, साड़ी ड्रेपिंग मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे पकड़ ली। तो आई थिंक मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ पे सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था। तो आज 28 साल से मैं साड़ी पहन रही हूँ, और शुरू के दिनों में मुझे लगा मैं अपनी सासू माँ को पटा लूँगी और मना लूँगी कि वो मुझे सलवार कमीज़ और वेस्टर्न गारमेंट पहनने दे। बट वो मानी नहीं, और जब तक वो मानी मुझे साड़ी से प्यार हो गया था। तो आई थिंक तब से मैं साड़ी पहन रही हूँ और पहना रही हूँ 17 साल से। और 17 साल पहले आप बनना क्या चाहते थे उस उम्र में जब आप साड़ी पहन शुरुआत की थी? मुझे पता नहीं था मुझे क्या बनना है। मेरी शादी 21 साल में हो गई थी, और मुझे ये पता था मुझे बहुत अच्छी बीवी बननी है और बहुत प्यारी सी माँ बननी है। मुझे लिटरली मेरे लाइफ में कोई एम नहीं था कि मुझे एक्चुअली कुछ करना है, और कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। शायद इसलिए साड़ी ढूंढते ढूंढते मुझ तक आई कि आपका एक एम है लाइफ में। और जब साड़ी की बात करें तो आपने बाकी लड़कियों की तरह उस उम्र में साड़ी जिस वजह से हम हर कोई पहनता है, हमारी दादी माँ या हमारी मदर नानी, उसी प्रकार से आपने सीखी होगी, उसी प्रकार से उसने पहना होगा। लेकिन उसमें कितने तरह के डिज़ाइंस और कितने वे से उसको पहनना सीख सकते हैं, ये कला आपने कैसे अंदर से जगाई? देखिए, एक साड़ी को जब मैं एक पार्टी में एक तरह से पहन के गई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी सेम गैदरिंग में मैंने सेम साड़ी अलग तरह से पहन के गई, मैं तो बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली। तो साड़ी वही, जेंट्री वही, ज्वेलरी वही, मैं खुद भी वही, तो बदला क्या? ड्रेप। तो मुझे लगा तब एक कहीं ना कहीं बीज बो दिया था मेरे दिमाग में कि साड़ी के स्टाइल को बदलते के साथ ही आपने एक कपड़े को दो लुक दे दिया। तो इसी तरह से धीरे 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 मैं मैनीक्विन के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू की, और बहुत सारे ड्रेप्स आए। हमारा हिंदुस्तान इतना मैजिकल है ना, इतने सारे स्टेट्स है, हर स्टेट का एक अलग कपड़ा है, हर कपड़े का एक अलग ड्रेप है। तो आई थिंक इस पूरे चीज़ को मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैंने
दो ड्रेप्स को ब्लेंड किया, जैसे गुजराती ड्रेप को कुर्गी स्टाइल से, राजस्थानी ड्रेप को बंगाली ड्रेप से, ऐसे कर कर के ऐसे लगा कि इतने सारे ड्रेप्स आ गए। आज के टाइम पे जहाँ डिज़ाइनर हर दिन एक नया कपड़ा बना रहे, एक नया फैब्रिक ला रहे, हमें हर दिन एक नया ड्रेप लाना बहुत ज़रूरी है ताकि यंग जनरेशन को हम रूटेड रख सके और उनको बताएं कि इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई पहनावा ही नहीं है। और बात करें जब आपके पास ये अचीवमेंट्स, आपको क्या अचीवमेंट्स उसे कहा जाता है कि जब आपको कुछ लोग सम्मानित करना शुरू करते हैं, आपको अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाए, तो पहला अवार्ड आपको कब मिला था इस साड़ी को लेकर, और अभी तक आप कितने अवार्ड बैक टू बैक ले चुके हैं, और अपना रिकॉर्ड आपने कैसे तोड़ा? अभी तक मेरे पास 47 अवार्ड्स है और बहुत सारे और गिनने बाकी है मुझे। और सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला था लिम्का रिकॉर्ड का, आई थिंक 15 साल पहले, जबकि मैंने एक साड़ी को 80 तरह से पहन के मेरा पहला रिकॉर्ड बनाया था। वो बाकी अवार्ड्स तो ठीक है, दिल के करीब है और बहुत प्रेस्टीजियस है, बट आई थिंक सबसे पहला अवार्ड जो आपको मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता है। और वो उसको आप इतने इमोशंस के साथ आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपको लिटरली रजिस्टर करता है कि आप जो कर रहे थे, आप जो पाथ चूज़ किए हो वो सही है, आप सही ट्रैक पे हो। तो आई थिंक वो एक सर्टिफिकेट मुझे सब चीज़ बताया। अपना रिकॉर्ड खुद कैसे तोड़ा दोबारा से? क्योंकि कोई और तोड़ने नहीं आया ना, तो मुझे तो तोड़ना पड़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको इतने सारी ड्रेप्स दिखा रही हूँ इंस्टाग्राम पे, आप खुद आइए तोड़िए, ताकि मैं कंपटीशन में आपके रिकॉर्ड्स तोड़ूं। और हमने जैसे कि सेलिब्रिटीज़ की बात की, अभी तक आपने कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ को जो है मूवीज़ में ये साड़ीज़ के अकॉर्डिंग अलग डिज़ाइन में तैयार किया? आई मीन मुझे अब ये बताना पड़ेगा मैंने किससे नहीं किया, सॉरी, बट बहुत सारे को किया है, गिनाना ज़रूरी नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब मुझे फॉलो करते हैं, और अगर नहीं फॉलो करते इमीडिएटली डॉली जैन के इंस्टाग्राम पेज पे जाए और मुझे फॉलो करें। सबसे कहते हैं ना कि कलाकार हर एक का कोई ना कोई फेवरेट होता है, आपका फेवरेट कलाकार कौन था जब आप उसके पास गए? श्रीदेवी जी मेरी सबसे पहली सेलिब्रिटी जिनको मैंने ड्रेप किया था, और वो मेरी फेवरेट थी, है और हमेशा रहेगी। सो जाते जाते स्पेशली टीन एज लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल फैशन बहुत ऊपर लेवल का हो गया है, और साड़ी एक उस समय होती है जब ओकेशन होता है उसका पहनने का, तो अब टीन एज लड़कियों को, स्पेशली कॉलेज की लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? साड़ी से सुंदर कुछ नहीं है। साड़ी एक ऐसा 6 यार्ड का मैजिकल फैब्रिक है जिसको आप अलग अलग तरह से पहन सकते हैं। आप टी कोट पे पहन सकते हैं, आप स्कर्ट पे पहन सकते हैं, डेनिम में पहन सकते हैं, स्कर्ट्स पे पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पे पहन सकते हैं। बस पहनने का तरीका आना चाहिए और मेरा इंस्टाग्राम पेज खुला रहना चाहिए। सो बस एक्चुअली क्या है ना कि ये ऐसा कपड़ा है जिसको आप गाउन बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो। तो जो चीज़ स्टिच्ड है उसको ना लेके इसी को एक्सपेरिमेंट करें। और मुझे तो लगता है आप दादी नानी की साड़ियों को उठाएं। आज की साड़ियाँ तो फिर भी एक साड़ी 500, 700 या 1000 तरह से बनती है, एक ही साड़ी का रेप्लिका। बट दादी नानी की जो साड़ियाँ थी ना, वो एक एक पीस बनती थी। तो वो साड़ी अगर आप आज पहनोगे ना, तब पूरे भीड़ में अलग दिखोगे, और हम सब अलग दिखना चाहते हैं। तो बस निकालिए उनका वार्डरोब, खोलिए और साड़ी पहनना शुरू करिए। सो दोस्तों, ये थे डॉली जैन मैम जिन्होंने लुधियाना लाइव के साथ की खास बातचीत। सो हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन हरजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।